वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है वीडियो री एग्ज़ाम का पेपर जो 26 तारीख को यानी आज सेकंड शिफ्ट में हुआ है। तो उसमें हम जीएस की हिंदी के आंसर की देख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है इनमें से सही वर्तनी। तो देखो प्रतिज्ञा बिल्कुल गलत लिखा है, इसमें इस तरीके से आएगा। महात्म्य नहीं होता है, महात्म्य होता है, ध्यान रखना। और सहस्त्र भी ये गलत लिखा है, इस तरीके से इसमें लिखा जाएगा। उत्कर्ष बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन से परस्पर पर्यायवाची नहीं है। देखिए इस तरीके की चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या पूछ रहा है, नहीं है तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सारे ठीक हैं। ये देखिए अभिलाषा, इच्छा, ये सब ठीक है। विदु, चंद्रमा, हिमांशु होता है, ठीक है ना। ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब जो है किरण के पर्यायवाची हैं, बट ये सेम नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। अगला पूछ रहा है कि प्राण सूख गए, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा डर जाना, ऑप्शन डी। कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो देखिए पटुता भी होता है, प्रवीणता भी होता है, दक्ष तो आप समझ ही रहे होंगे। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरसरिता। सुरसरिता पर्यायवाची है गंगा का, ध्यान रखना। अगला है पीपर पात सरिस मंडोला, कौन सा अलंकार है इसमें। तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है उपमा अलंकार का, जिसमें सा, से, सम इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण है। अज्ञेय का अर्थ क्या है। अज्ञेय का अर्थ है जिसको जाना ना जा सके, उसको बोलते हैं अज्ञेय। जिसका उपचार या हल ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। आपने सुना होगा असाध्य बीमारी, कैंसर, एड्स। आगे देखो, तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तो स्थल, होलिका, शिक्षा ये सब तत्सम है। तीर्थ जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम होगा तीर्थ। किस विकल्प में सही शब्द मतलब सभी शब्द पुल्लिंग है, ये देखना है हमें। तो देखो सभी शब्द पुल्लिंग है ऑप्शन सी में। कोआ, कुआ होता है, खरगोश होता है, मंडल भी होता है, ध्यान रखना। ये सब पुल्लिंग है। कान कतरना, इसका अर्थ क्या है, बहुत अधिक चालाक होना। इससे मिलता जुलता एक मुहावरा और भी है, पेट में दाढ़ी होना, आप लोगों ने सुना होगा। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन सी थोड़ा सा गड़बड़ है। ये वाक्य जो है सही तरीके से अरेंज नहीं है। इसमें यह पहले आना चाहिए। यह कितना सुंदर चित्र है। अब कितना सुंदर चित्र है यह, ये तो मतलब एक्टिव पैसिव की तरह हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें आपको सही मतलब इसमें आपको जो अशुद्ध लाइन है वो चुननी है। तो ये लाइन है, शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो इसका गलत होगा वो भावों और विचारों की होगा। मेरे हिसाब से भावों नहीं होना चाहिए, होना चाहिए भाव। भाव और विचारों की परख करनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। कौन सा तत्सम है। तत्सम, तिनका, ग्रहणी, धरती या दाहिना। तो इसका जो तत्सम होगा वो होगा गृहिणी, ध्यान रखिएगा। तड़ाक शब्द का तत्सम क्या होगा। तड़ाक शब्द का तद्भव, तत्सम तो स्वयं है, इसका होगा तालाब, ध्यान रखना, ऑप्शन बी। दयालु में कौन सा प्रत्यय है। तो दयालु जो शब्द है ये बना है दया से। दया में आप आलू जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, दयालु। 16 देखिए। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, किस प्रकार का वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है, ध्यान रखना। घी के दिए जलाने का अर्थ क्या होता है। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। भगवान राम के आने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है आसमान पर चढ़ना नहीं, आसमान पर चढ़ाना। ये शब्द को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आसमान पर चढ़ाने का मतलब होता है किसी को बहुत अधिक उसकी प्रशंसा कर देना। एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या है, एक वस्तु के अनेक ग्राहक।
युग्म भेद का अर्थ सही नहीं है। तो देखो अनिल, अनल और अनिल बिल्कुल सही है, नागर नगर बिल्कुल ठीक है, कुल और कुल भी ठीक है, ये गलत है, बलि और बलि। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं इनमें से? चरम और चर्म का चयन करना है। चरम का मतलब होता है अंतिम सीमा और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। सही है। 22 देखिए, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। किस प्रकार का है? दो वाक्य हैं, एक मुख्य है, एक उस पर आश्रित है, मिश्र वाक्य उदाहरण है। अब ये पूरा का पूरा मैंने इसको पढ़ लिया है, मैं डायरेक्टली इसके आंसर आपको बताता हूं। कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? ऑप्शन ए, अपनी अकर्मण्यता और आलस्यता। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? समय की कीमत समझना। ऑप्शन डी। दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? समय का सदुपयोग। ऑप्शन सी। किस स्थिति में कार्य फलप्रद नहीं होता? समय बीत जाने पर कार्य फलप्रद नहीं होता। अकर्मण्यता में उपसर्ग व प्रत्यय क्या है? तो जो शब्द है वो है कर्मण्यता, ठीक है, या कर्मण्य। आपने एक लाइन सुनी होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु तदाचना। तो उपसर्ग है इसमें आ और बाद में जोड़ा गया है ता। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा शब्द समूह सही नहीं है यहां पर? तो देखो इसमें जो है साथियों, ये बी जो है सही नहीं है। बी जो है ये इसमें तालव्य होगा, लेकिन यहां मूर्धा दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इसमें सही है। औपचारिक पत्र की समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर के ऊपर क्या लिखा होगा? भवदी लिखा होगा। सरकारी जो पत्र भेजे जाते हैं उनमें इसी तरीके से प्रयोग होता है। आगे, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये किसकी रचना है? काफ़ी फेमस है और ये है गुरु रविदास जी की रचना। ध्यान रखना, ऑप्शन डी। विकारी शब्द कितने होते हैं साथियों? विकारी शब्द 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। 4। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, दे दो दर्द का जाने, मेरो दर्द का जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिलो ना कोई। ये रचना, ये जो पंक्तियां हैं ये मीरा की हैं, ध्यान रखना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। ऑप्शन सी। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह इस्तेमाल करते हैं? उद्धरण चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। उद्धरण चिन्ह भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डबल वाला, एक होता है सिंगल वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अगर किसी का नाम है तो सिंगल वाले में आएगा, और अगर किसी का कोई स्टेटमेंट है तो डबल वाले में आएगा। दोनों को ही उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, ध्यान रखना। अनेकार्थी इनमें से कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 35। ये मेरे को अभी मिला नहीं है तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसमें मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। हंसपद कौन सा चिन्ह होता है? तो ऑप्शन डी। हंसपद का मतलब होता है जब कोई लाइन या जब कोई शब्द बीच में लिखने से रह जाता है तो ऊपर इस तरीके से लिख देते हैं हम, है ना। संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन कौन से हैं? तो ये 4 हैं, आपके सामने हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र, है ना। जैसे का और शा को मिलने से बनता है छ, तो ये संयुक्त हैं, ध्यान रखना, 2 को मिलाकर बने हैं। मोनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, इनमें कौन सा कारक है? तो पक्षी को देखा, संप्रदान, या पक्षियों, इसमें संप्रदान ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें जो है होगा पक्षी देखे या पक्षियों को देखा, तो संप्रदान नहीं, कर्म कारक इसमें आना चाहिए, कर्ता ने कर्म को। पंडित जी हवन करवा रहे थे और कथा कह रहे थे, इनमें कौन सी क्रिया होगी? इसमें संयुक्त क्रिया होगी, ध्यान रखना, 2 काम एक साथ हो रहे हैं। किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का इस्तेमाल हुआ है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। जिनमें कर्म साथ दिया हो वो सकर्मक, जिसमें कर्म ना हो वो अकर्मक। तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सिपाही चोर को पकड़ता है। 41 देखिए, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो दूर होने के सेंस में हमेशा आता है मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, तो दूर के सेंस में हमेशा अपादान आता है, ध्यान रखना। समास का सही नाम इनमें से हमें बताना है। तो सज्जन गलत है, यथामति गलत है, अष्टाध्यायी भी गलत है, ध्यान रखना। शरणागत सही है, ऑप्शन डी। 43 देखिए, संभव है कलम सिनेमा देखने जाए, इनमें कौन सा वाक्य होगा? संभाव्य होगा, संभावना है। महाओजस्वी का संधि रूप क्या होगा?
तो ये जो है साथियों गुण संधि है और इसमें जो है महोजस्वी यानी 2 मात्राएं आएंगी, ध्यान रखना। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, सबको पता है। करुण रस का स्थायी भाव होता है साथियों शोक। किलकत कानन घुटवन आवत, मनमय कनक नंद के आंगन। इसको अगर आप देखोगे तो सेंस आप लगा पाओगे। ये जो है वात्सल्य रस का एग्जाम्पल है, बच्चे के बारे में इसमें बताया गया है, संभवतः भगवान राम। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाने निरंतर गावे, कौन सा अलंकार है तो आप पहचान पा रहे होंगे, अनुप्रास है। एक शब्द की आवृत्ति बार बार हुई है, एक शब्द नहीं एक वर्ण। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, अधि। कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है, तो देखिए मिलन वियोग सही है, झुकाव तनाव ये भी ठीक है, जटिल सरल भी ठीक है, बट ये गलत है, आसक्ति और नास्तिक। आसक्ति का होगा अनासक्ति। और लास्ट देख लो अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और अगर आप वीडियो का पेपर दे के आए हैं तो बताइए इसमें से आपके कितने प्रश्न सही रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।